जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो घटिया राजनीतिक मुखौटा है, जो वो लगातार पिछले कुछ महीनों से अपने चेहरे पर लगाकर घूम रही थी, अब वो मुखौटा उतर चुका है। यानी कि ममता दीदी की घटिया राजनीति पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में एक प्रथा खूब प्रचलित है और वो प्रथा ये है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई ब्लंडर किया जाता है, जब उन्हें सीधे जनता उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देती है, तो फिर छोटी मछलियों के ऊपर कार्रवाई होने लगती है, उन्हें धमकाया जाने लगता है ताकि जो उच्च नेतृत्व है उसको बचाया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक थू-थू हो रही थी, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ममता का घेराव जो है होता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी के फेलियर की बात की जा रही है और जब ममता बनर्जी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई तो ममता बनर्जी ने अपना दामन साफ जो है रखने के लिए छोटे नेताओं से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया, छोटे नेताओं के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। चलिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मेसी आए थे पश्चिम बंगाल में, प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के स्टेडियम में उन्हें बुलाया गया था, जहां पर वहां की जनता ने कई हजार रुपए खर्च करके उनकी एक झलक पाने के लिए टिकट खरीदी थी, महंगी महंगी। और फिर वहां पर क्या तांडव हुआ, मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इसलिए अब उसके बाद में क्या होता है, मैं सीधे उस मुद्दे पर आता हूं। जब ये सब कुछ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी उनके खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई, उनसे इस्तीफे की मांग की गई, वहां की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन फिर पता है क्या होता है, ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू करती हैं। ममता धीरे धीरे अपने आप को इस मामले से बाहर निकालने के लिए दूसरे लोगों पर, मैं जो छोटी मछली की बात कर रहा था दोस्तों, ये वही दूसरे लोग हैं, यानी कि दूसरे नेताओं पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती हैं। और यह ठीकरा दोस्तों पता है कब फोड़ा गया, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की किरकिरी होने लगी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ममता की जमकर आलोचना होने लगी, तो फिर ममता ने ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा, जो खेल मंत्री हैं ममता दीदी के, उनके खिलाफ में जो है ये ठीकरा फोड़ा गया। ममता सरकार की तरफ से बयान जारी होता है, एक स्टेटमेंट जारी होता है और कहा जाता है कि खेल मंत्री अरूप विश्वास जो है अपने पद से इस्तीफा दें और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उनको ले लेनी चाहिए। किसकी असल में जिम्मेदारी है, अभी आप लोग इस रिपोर्ट में बखूबी जान पाएंगे कि ममता कैसे एक बहुत घटिया राजनीतिक खेल खेल रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता का यह घटिया राजनीतिक खेल पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो चुका है। तो 16 दिसंबर को, यानी कि 13 दिसंबर को यह घटना घटती है। 3 दिनों तक आत्ममंथन, आत्मचिंतन किया जाता है। ममता तय करती हैं कि किस प्यादे के ऊपर यह ठीकरा फोड़ा जाए। इसके बाद में आज खबर आती है कि पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने मुख्यमंत्री को हाथ से लिखा पत्र सौंप करके अपने पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस घटना की निष्पक्ष जांच हो सके इस बात का जिक्र किया है, इसलिए वो जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहते हैं। यह पत्र तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे यह वायरल हो गया। अब खेल मंत्री का इस्तीफा ममता दीदी ने ले लिया। इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया कि एक बहुत बड़े मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कुछ भी हुआ कोलकाता के स्टेडियम में, जो भी हुड़दंग हो हल्ला कटा और जिस तरीके से अव्यवस्था पाई गई, इसकी जिम्मेदारी क्या खेल मंत्री की थी या फिर ममता बनर्जी बतौर गृह मंत्री पूरी तरीके से फेल हो गई है। ममता बनर्जी तो 2 आयाम पर फेल हुई है। पहला, गृह मंत्रालय, जो पुलिस उनके अंडर में आती है, पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी थी। दूसरा, बतौर मुख्यमंत्री भी फेल हो गई। अब चूंकि उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उनके ऊपर लगातार पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था, तो अब किसी ना किसी को तो जो है लपेटना ही था। तो ममता दीदी ने खेल मंत्री के ऊपर गाज डालना मुनासिब समझा, ताकि एक ये संदेश दिया जा सके कि कैसे ममता बनर्जी ने अपने मंत्री से इस्तीफा ले लिया, कैसे ममता बनर्जी ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया है। लेकिन दोस्तों, असल में बात पता क्या है, ममता ने ये गंभीरता से मामला नहीं लिया है। ममता ने इसमें ढुलमुल रवैया अपना करके अपना जो दामन, अपने दामन पर जो छींटे लग रहे थे, उसको बचाने की कोशिश की है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आई हैं, उनमें लगातार ममता के खिलाफ में आलोचना हो रही है। दोस्तों, अब
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय किसके पास में है? जवाब है ममता बनर्जी के पास में। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ही गृह मंत्रालय संभालती हैं। स्टेडियम में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और पुलिस की तैनाती पूरी तरीके से गृह विभाग के अधीन आती है। तो फिर जो खेल मंत्री हैं विश्वास साहब, उनका इस्तीफा मांगने का हक ममता बनर्जी को किसने दिया? ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री हैं तो क्या सरेआम वो इस तरीके से अपना जो राजनीतिक वेंडेटा है उसको चलाएंगी? अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए किसी के ऊपर भी इस्तीफे का दबाव बना सकती है? खेल मंत्री की इसमें क्या गलती है? हां, अगर कुछ ऐसा था भी, मान लीजिए खेल मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहां पर सारी व्यवस्था उनके अकॉर्डिंग की जाए, तो जब गृह मंत्रालय आपके पास में है, आपको अगर पता था कि वहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं है या वहां पर वीआईपी कल्चर की वजह से लोगों को मेसी की झलक देखने के लिए नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में दोस्तों फिर किसकी जिम्मेदारी थी? आप लोग बताइए हमें कमेंट में कि क्या ममता बनर्जी ने अपनी घटिया राजनीति करके जो है कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की है? क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। अगर खेल विभाग की व्यवस्था में कमी थी भी तो पुलिस ने समय रहते इसमें क्यों हस्तक्षेप नहीं किया? वहीं विपक्षी दल जो भाजपा है वहां पर वो ठीक मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की, टिकटों की पूरी राशि वापस करने की मांग की और मंत्री के अलावा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो ममता दीदी इस देश की जनता को क्या यह जवाब देंगी कि इसके लिए खेल मंत्री कैसे पूरी तरीके से जिम्मेदार हो गए? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं कि जो ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, जो पॉलिटिकल परिभाषा है, उसके अकॉर्डिंग खेल मंत्री अरूप विश्वास की जिम्मेदारी थी, उनसे इस्तीफा ले लिया क्या? तो फिर क्या ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर या फिर ट्विटर के जरिए एक बार माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से यह मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी पहले तो खुद इस्तीफा दें, उसके बाद में जो 12-12 हजार रुपए की टिकट बेची गई है मेसी की एक झलक को दिखाने के नाम पर, उन सारे के सारे टिकट का पैसा वापस लिया जाए। स्टेडियम का जो मैनेजर है, जो स्टेडियम जिसके जुम्मे आता है, उसको दबोच लिया जाता है। खेल मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन ममता दीदी इस्तीफा कब देंगी? क्या ममता बनर्जी के पास में गृह मंत्रालय नहीं है? क्या यह पूरा का पूरा इंसिडेंट ममता बनर्जी की पुलिस का फेलियर नहीं है? तो जब पुलिस का फेलियर है तो फिर ये गृह मंत्रालय का भी फेलियर होता है। तो फिर ऐसे में ममता बनर्जी से इस्तीफा क्यों नहीं जो है देना चाहिए? इतना ही नहीं दोस्तों, ये घटना भारतीय राजनीति में एक आम पैटर्न को उजागर करती है। बड़ी नाकामी के बाद में जिम्मेदारी विभागीय मंत्री पर डाल करके शीर्ष जो नेतृत्व होता है वो खुद को बचाता नजर आता है। अरूप विश्वास ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, फिर भी उन्हें आगे कर दिया गया। क्या ये वाकई में निष्पक्षता है या फिर सिर्फ राजनीतिक क्षति का नियंत्रण है? यानी कि जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की क्या कोशिश नहीं है ममता बनर्जी की तरफ से? और दोस्तों सबसे बड़ी बात पता क्या है? जो खेल मंत्री है ना, वो ममता बनर्जी के बेहद ही खास बताए जाते रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए अपने ही एक खास प्यादे की बलि देना मुनासिब समझा। डिस्पाइट कि वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेती, बतौर गृह मंत्री उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तो उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली थी कि ममता बनर्जी को उठा करके गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी तोड़फोड़ की घटना हुई है, जो भी हो हुड़दंग हुआ है, इसके लिए अगर कोई सीधे सीधे जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी ही है। ममता बनर्जी कब तक छोटे छोटे प्यादों के ऊपर कार्रवाई करके कब तक अपने आप को बचाती रहेंगी? और दोस्तों पता क्या है, खेल मंत्री की तरफ से भी इस्तीफा नहीं दिया जाता। यह इस्तीफा क्यों आया है यह भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर इतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी ममता सरकार, अगर इतने ही ज्यादा दोषी थे खेल मंत्री पश्चिम बंगाल के, तो फिर 3 दिनों तक क्या चलता रहा? क्यों नहीं उसी दिन इस्तीफा दे दिया गया? 13 दिसंबर को यह घटना होती और 16 दिसंबर को यह इस्तीफा दिया जाता है। क्या यह अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? और अब मैं आपको असल मुद्दा बताता हूं कि इस्तीफा क्यों आया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जो है चल रही है
और जो फर्स्ट आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उससे 58 लाख वोटरों का सफाया कर दिया गया है। 58 लाख फर्जी वोटर चुनाव आयोग को लगा और उनका नाम हटा दिया गया, जिसमें से ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से भी 44,700 समथिंग जो वोट हैं उनके फर्जीवाड़ा के तहत साफ किया गया है। तो अब ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि जो घुसपैठिए थे वो ऑलरेडी जा चुके हैं, जो उनका एक कह लीजिए कि परमानेंट एक कोर वोट बैंक था जिसके बलबूते पर ममता दीदी हर बार जीता करती थी। तो जब वो कोर वोट बैंक पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया एसआईआर की प्रक्रिया में, तो ममता बनर्जी अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाएंगी, इस तरीके का अंदेशा उनको था। चुनाव सर पर है, लगातार राजनीतिक दबाव बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया, तो वो ममता बनर्जी को बख्शते कैसे। तो इसी वजह से ममता के खिलाफ में जब चारों तरफ से घेराबंदी की गई, पहले तो बीजेपी की तरफ से ममता दीदी को घेरा गया। चलिए, ममता को लगा कि बीजेपी तो अपोजिशन है, इनका काम है घेरना, ममता ने इनको नजरअंदाज किया। फिर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह ममता दीदी को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके फेलियर की बात गली नुक्कड़ से लेकर के संसद के पटल तक होने लगी। फिर ममता बनर्जी थोड़ी सी असहज हुई। फिर उसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, जो अक्सर मोदी को गरियाता रहता है, जो अक्सर मोदी की मुखालफत करने में लगा रहता है, आज पहली बार उसने ठीक रिपोर्टिंग की है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे तमाम जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का यह सीधे तौर पर फेलियर करार दे दिया, ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो इस वजह से ममता बनर्जी को लगा कि अब पॉलिटिकल डैमेज को कंट्रोल करने का वक्त आ चुका है और खेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी। यह है ममता बनर्जी की घटिया राजनीति, जो वो एक मुखौटा लगा करके चेहरे पर घूमती रहती हैं। यह है असल में ममता बनर्जी का जंगल राज। तो कुल मिलाकर के ममता के इस कदम के बाद भी ममता के खिलाफ में लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।